महाराष्ट्र से एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जो औरंगजेब को लेकर जिस तरह से अबू आसिम आजमी के ऊपर आफत आ पड़ी है और जगह जगह पर उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ये तस्वीर आप देख सकते हो। औरंगजेब की कब्र के ऊपर फूल और माला चढ़ाने के लिए औरंगाबाद पहुंचे हुए थे। उसके बाद औरंगाबाद के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित किया था। उस सभा के अंदर क्या कुछ बोले थे औरंगजेब को लेकर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का यह बयान हर किसी को सुनना चाहिए। अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक है, उन्होंने औरंगजेब को लेकर विधानसभा के अंदर अपनी बात रखी। उसके बाद बवाल मच गए। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का यह बयान सुनने के बाद आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से नफरत फैल रही है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का यह पूरा बयान जरूर सुने। मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया। ओहो, क्या बोले भाई? तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। ओहो, क्या बोल दिए भाई अकबर साहब? अरे मेरा कोई गलती है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? क्या बात है, क्या बात है। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से देगा। ओहो, माशाअल्लाह, क्या और बात। आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा। लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। जी हाँ, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, ओ, करता था और करता भी रहूंगा। क्या बात है, करता भी रहूंगा। उसकी वजह क्या है? सुनिए पूरा। उसकी वजह यह है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। बिल्कुल। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? सुन लीजिए। क्या मैं ताकतवर का हाथ पकड़ूं या कमजोर का हाथ पकड़ूं? बताओ। जो पीछे है उसको आगे लाऊं या आगे वाले का हाथ पकड़ूं? बताओ भाई। जो कमजोर है उसको ताकत दूं या ताकत वाले को और ताकत दूं? आप गौर करो। आप गौर करो। अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दस्तूर पे हमने हल्फ लिया। बिल्कुल। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे बढ़ाएं। माशाअल्लाह, बहुत खूब अकबर साहब, ये नाजवाब। काम मैं कर रहा हूं। लेकिन बाज लोगों को ये काम बुरा दिखता है। बुरा दिखता है अकबर ओवैसी का काम। ये फाउंडेशन स्टोन की तकरीब सिर्फ एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से, जो हम दे रहे हैं। ओहो, ये बात गलत नहीं है। गलत नहीं है। नेशन की जब बात करता हूं तो नेशन एक से नहीं बनता, नेशन दो से नहीं बनता। नेशन बनता है तो हिंदू से, नेशन बनता है तो मुसलमान से, नेशन बनता है तो सिख से, नेशन बनता है तो ईसाई से, नेशन बनता है तो पारसी से, नेशन बनता है तो बुद्धिस्ट से, नेशन बनता है तो जैन से, नेशन बनता है तो गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। क्या बात है, क्या बात है। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर कोई रहता बसता है। और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है और हर मजहब के, कई मजहब के मानने वाले हैं। बिल्कुल। इससे नेशन बनता है। बिल्कुल सही बोले। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता,
जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। बेशक, बिल्कुल राइट। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदू भी आगे बढ़े, सही बात, मुसलमान भी आगे बढ़े, बिल्कुल, सिख भी आगे बढ़े, बेशक, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। क्या बात है। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं ये कहूंगा कि सबकी तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता बिल्कुल कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे है, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ और अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में, एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। बहुत खूब अकबर साहब, बहुत खूब। अगर ईसाई भी आएगा बिल्कुल, तो उसके लिए भी खुले हैं, सबके लिए। पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं, और अगर कोई गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा दिल है जो हमारे लिए तंग है, लेकिन ये हमारा दिल है। क्या बात है भाई, दिल जीत लिया अकबर साहब ने। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले औरंगाबाद के अंदर पहुंचने के बाद, और औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए थे। उसके बाद वो विवाद हुआ, उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान आया। जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आज उसी तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी भी औरंगजेब को लेकर जो बयान दिए थे उनमें वो फंसे हुए हैं। पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह से बयान देकर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिए थे, क्योंकि मजलिस हमेशा हक की बात करते हैं, हकूक की बात करते हैं और हक दिलाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।